बारिश में पारो चिड़िया आहार की खोज से वापस लौट रही थी कि एक पेड़ से टकराकर उसका एक पंख टूट जाता है और फिर कालू कौवा उसे अपने पंखों का सहारा देकर उसे घोंसले तक छोड़ जाता है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, आपके ये चोट कैसे लगी है? तुम्हारी माँ आहार ढूंढकर वापस लौट रही थी कि एक बड़े पेड़ से टकरा गई। लाडो, तुम्हारी माँ अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी क्योंकि तुम्हारी माँ का पंख टूट गया है। ये सुनकर पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया रोने लग जाती है। ना रो मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। मैं ठीक हूँ, बस पंख ही तो टूटा है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम ही मेरे पंख हो मेरी बच्ची। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है और लाडो चिड़िया और पारो चिड़िया सो जाती हैं। दूसरे रोज गोरी कौवी पारो चिड़िया का पूछने आती है। मुझे तो तुम्हारे भाई कालू ने बताया कि पारो का पंख टूट गया है। तुम्हें क्या जल्दी थी? जरा आराम से उड़ लेती, अब अपना पंख तड़वा कर बैठ गई हो। गोरी बहन, हवा बहुत तेज थी, मैं खुद को संभाल ना सकी और एक पेड़ से टकरा गई। लाडो, क्या भोजन की खोज आती है करना तुम्हें? नहीं आंटी, मैंने अभी मम्मा से ये नहीं सीखा कि आहार की खोज कैसे करते हैं। अब रोज तो कोई दे नहीं जाएगा भोजन, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लाडो, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो और मेरे घोंसले में छोटे मोटे काम कर दिया करना और मैं बदले में तुम्हें भोजन दे दिया करूँगी। गोरी, अब क्या मेरी बेटी घोंसलों में काम किया करेगी? तो फिर ऑफिसर लगा दूं इसे जंगल में? मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे घोंसले से बाहर तो निकलना ही होगा। गोरी आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मैं उसके सारे काम कर दिया करूँगी। ऐसे मुझे बाहर के हालात का भी अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन लाडो बेटा, मैं कैसे देखूँगी कि तुम दूसरों की नौकरानी बनकर रहो? माँ, अपनी बेटी पर विश्वास रखो, मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगी। बस आप मुझे घर से जाने की अनुमति दे दें। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर लाडो चिड़िया गोरी के पीछे चली जाती है। आंटी, मम्मा मान गई हैं, मैं आज से रोज आ जाया करूँगी और आपके सारे काम कर दिया करूँगी। आप मेरे और मम्मा के लिए आहार ले आया करना। लेकिन आंटी, धीरे धीरे आप मुझे भी सिखा देना कि आहार की खोज कैसे करते हैं। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अब तुम घोंसले में ही रहना, मेरे अंडे का ध्यान रखना। और जग्गू, तुम आज मेरे साथ नहीं जाओगे? कल ही तुमने बहुत शरारतें की थी। मैं जा रही हूँ थोड़ी सैर करने। और फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मा ने तुम्हें नुकरानी रखा है क्या? मेरी माँ का पंख टूट गया है और मुझे आहार की खोज करना नहीं आती अभी। तो फिर नुकरानी ही हुई ना हमारी। मैं बैठा हूँ अपने अंडे भाई के पास, तुम जाओ और वो सामने वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। जग्गू भाई, वो पत्ता क्या करना है तुम्हें? मैं तुम्हें इसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ देती हूँ। जो कहा है वो करो, ज्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर लाडो सामने वाले पेड़ की तरफ जाती है और वहाँ से एक पत्ता तोड़ लाती है। ये थोड़ा सूखा है, जाओ और कोई और पत्ता लाओ। जग्गू लाडो को ऐसे तंग करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ जग्गू का दोस्त आ जाता है। जग्गू जग्गू, चलो खेलने चलते हैं। नहीं दोस्त, माँ कह रही थी कि कहीं जाना नहीं। आप थोड़ा पीछे बैठे, ऐसे ये अंडा गिर भी सकता है। जग्गू, ये कौन है, बड़ी बातें कर रही है। ऐसा कहते हुए उसका दोस्त जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो अंडा तो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और जग्गू का दोस्त वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, तुम्हारा दोस्त अंडा गिराकर भाग गया। मैंने कहा बिठा के ध्यान से बैठो, लेकिन उसने जानबूझकर शरारत की है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी तो अपना अंडा घोंसले में ना देखकर गुस्से में आ जाती है। जग्गू बहुत शैतान था, जानता था कि माँ को अगर बताया कि उसका दोस्त आया था और अंडा तोड़ गया तो माँ उसे मारेगी, इसलिए वो झूठ बोल देता है। मामा मामा, लाडो घोंसले की सफाई कर रही थी कि उससे अंडा गिरकर टूट गया। आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। लेकिन गोरी तो उसकी एक नहीं सुनती और उसे मारने लग जाती है। ये सब देखकर वहाँ एक चील आ जाती है। क्यों मार रही हो इस छोटी चिड़िया को? आंटी चील, मैंने गोरी आंटी का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि इसके बेटे का दोस्त आया था, उससे टूट गया था अंडा।
मैं तुम्हारी मम्मा की पुरानी सहेली हूँ। मैं तुम्हारे घर से आई हूँ और आज से तुम और तुम्हारी मम्मा मेरे साथ ही रहेंगे। और फिर ऐसे वो चील लाडो को लेकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा तो था, लेकिन अपनी मम्मा के डर से वो खामोश रहता है। ये दाना मेरा है छोटी चिड़िया, मैं यहाँ पहले आई थी। लेकिन मैंने ये दाना पहले देखा था, इसलिए इसे मैं ही खाऊंगी। गोरी और रानो चिड़िया रास्ते में मिलने वाले दाने पर ऐसे लड़ रही थी, लेकिन गोरी कव्वी की जिद को तो पूरा जंगल जानता था, इसलिए रानो चिड़िया ही हार मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। और गोरी कव्वी वो दाना खा लेती है और फिर गोरी कव्वी भी अपने घर चली जाती है। कालू, मेरी अब कोई पक्षी इज्जत नहीं करता इस जंगल में। क्या हुआ गोरी, क्या किसी से फिर लड़ाई तो नहीं हो गई? वो छोटी चिड़िया आज मेरे सामने जबान चला रही थी। कालू, जंगल में तो दाने की इतनी कमी है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी तरह इन सब पक्षियों को जंगल से निकाल दें। फिर हम ही रहेंगे जंगल में और हमें आहार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इन पक्षियों को जंगल से निकालें कैसे? हम ऐसा करते हैं कि कल सब पक्षियों से कहते हैं कि जंगल में एक जालिम चील आने वाली है, इसलिए हम सब ये जंगल छोड़ दें और फिर डरते हुए सब पक्षी यहाँ से चले जाएंगे और हम फिर से लौटकर यहाँ ही आ जाएंगे। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, इससे तो बहुत मजा आएगा। सारे का सारा आहार जितना भी है इस जंगल में हमारा ही होगा। और फिर अगले रोज गोरी तोते, कबूतर और रानो चिड़िया से ऐसा कहती है, पक्षियों, कोई खबर भी है तुम्हें कि जंगल में क्या होने जा रहा है? गोरी, क्या हुआ? क्या होने वाला है इस जंगल में? मेरी बहन की सहेली है, वो चील जो पहाड़ों पर रहती है, वो कल मिली थी मेरी बहन से। वो बोल रही थी कि कल से वो जंगल में आया करेगी और फिर जो पक्षी भी उसे मिला वो खा जाएगी। हम ऐसा करते हैं, ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? तो और क्या, अगर विश्वास नहीं तो तुम कल देख लेना। तोते और कबूतर, अगर गौरी सच कह रही है तो हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं और फिर ऐसे वो चील जंगल में किसी पक्षी को ना पाकर खुद ही यहाँ से चली जाएगी। गोरी, तुम भी हमारे साथ ही जाओगी ना? मैं और कालू मेरे मैके वाले जंगल जा रहे हैं आज ही। मेरी माँ का संदेश आया था कि मैं उसे मिल जाऊं। तो फिर हम तो जा रहे हैं, वो चील बहुत शक्तिशाली है और हम ठहरे कमजोर पक्षी। और फिर ऐसे कहते हुए तोता, कबूतर और रानो चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं और गोरी भी खुशी खुशी अपने पति कालू कव्वे को बताने चल देती है कि उसने पक्षियों को जंगल से निकाल दिया है। कालू, देख लो तुम्हारी पत्नी कितनी बुद्धिमान है, सबको भगा दिया मैंने इस जंगल से चील से डराकर। अब इस जंगल में जितना भी आहार है वो सब तुम्हारा और मेरा ही है। गोरी, अगर तुम्हारे जैसी पत्नी हर पक्षी की हो तो उसे क्या चिंता? तोता, कबूतर और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो, वो सामने एक गुफा है, हम अगर रात उस गुफा में गुजार लें और सुबह होते ही बाकी का सफर कर लेंगे। कबूतर, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर तोता, कबूतर और रानो चिड़िया उस गुफा में चले जाते हैं। वो जैसे ही गुफा में जाते हैं तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि वहाँ ढेर सारा आहार पड़ा था। इस पुरानी गुफा में ये आहार कैसे? हम मुश्किल में थे, शायद ये भगवान ने हमारे लिए भेजा है। रानो, अब तो हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये आहार तो हमारे लिए कई दिनों तक चल जाएगा। और फिर वो सब आहार खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगले रोज वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन आ जाती है। नमस्ते छोटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बड़ी बहन, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। बस बहन, आज मेरा मांस खाने को बहुत मन कर रहा था, सोचा तुम्हारी तरफ जाती हूँ, शायद कुछ मांस खाने को मिल जाए। बड़ी बहन, मैंने तो मांस खाना कब का छोड़ रखा है, लेकिन अगर आपने खाना है तो मैं ला कर देती हूँ कोई शिकार। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील जंगल की तरफ निकल जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, लेकिन उसे कोई भी पक्षी नहीं दिखता। दिखता भी कैसे, पक्षी तो गोरी के झूठ पर ये जंगल कल ही छोड़ गए थे। ये पक्षी न जाने कहाँ चले गए, आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाऊँ?
और फिर वो चील अपने घर लौटने के लिए उठ जाती है। वो अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी नजर नीचे एक घोंसले पर पड़ती है और वो वहाँ उतरती है। चील दीदी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? कुछ खास काम तो नहीं था, बस मेरी बहन को मांस चाहिए था खाने को। जंगल में मुझे कोई पक्षी नहीं मिला, तुम नजर आ गई उड़ते उड़ते, सोचा चलो तुम्हें ही ले जाती हूँ। ऐसा सुनकर गोरी तो बहुत ज्यादा डर जाती है। कालू कहीं गया हुआ था, इसलिए गोरी अकेले ही फंस गई थी। दीदी, लेकिन मेरा मांस तो बहुत कड़वा है। जब कुछ ना मिले तो जो मिले वही बहुत होता है। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील गोरी को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। छोटी, ये क्या, तुम तो कौवे को उठा लाई हो। मुझे पूरे जंगल में बस इसके अलावा कोई और पक्षी दिखाई ही नहीं दिया। गोरी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मरने का इंतजार करने लगती है। लेकिन बड़ी चील कहती है, छोटी, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं कौवे को नहीं खाती। इनका रंग बहुत काला होता है। मुझे डर है कि कहीं कौवे खाने से मेरा रंग भी काला ना हो जाए। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आती है और वो तुरंत बोलती है, दीदी, ठीक कहा आपने। मैं जितनी ऊपर से काली हूँ, इससे कहीं ज्यादा अंदर से काली हूँ। आपकी तो जुबान ही काली हो जाएगी अगर मुझे खाओगी तो फिर जाओ और भाग जाओ कहीं। बस चील का ऐसा कहना था कि गोरी कौवी तो वहाँ से बिजली की तेजी के साथ भाग जाती है। गोरी, तुम कहाँ से आई हो? कालू, तुम्हें कुछ खबर नहीं? आज तो तुम्हारी पत्नी का काला रंग काम आ गया। मुझे तो चील उठा कर ले गई थी, लेकिन उसकी बहन को मेरा रंग पसंद नहीं था, इसलिए छोड़ दिया मुझे। नहीं तो आज तुम्हारी पत्नी का आखिरी दिन था। गोरी, हमने जो झूठ बोला पक्षियों से, हमें जरूर उसकी सजा मिली है। तुमने तो झूठ में चील से डराया पक्षियों को, आज सच में ही चील आ गई। कालू, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हम कल जाएंगे पक्षियों के पीछे और उन्हें सारा सच बता देंगे कि हमने आहार के लालच में उनसे इतना बड़ा झूठ बोला था। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं।